ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, इस दुनिया में जो कोई आदमी है अपने इच्छा के अनुसार जीता है। जैसा वो मेरे तरफ इच्छा करेगा, श्रद्धा रखेगा, मैं उनको ऐसा प्रदान करूँगा। ऐसा सब जीव चलता है सर्वशः। ये यथा माम, जैसा आदमी मेरे तरफ आएगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जैसा श्रद्धा रख के मेरे पास आएगा, जैसी मैं भी मम वर्तमान वर्तन्ते, मैं भी उनके तरफ यही भावना से, उतना ही मैग्नीट्यूड, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस से मैं भी उनके साथ आदान प्रदान करूँगा। कृष्ण बोल रहे, कृष्ण अर्जुन को। तो ये प्रभुपाद जी पहले लाइन में लिखते हैं, दुनिया में सब लोग कृष्ण की तरफ ही जा रहा है। कुछ लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली जा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग माध्यम के थ्रू भगवान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर आदमी भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। जैसा इच्छा रखेंगे ऐसा भगवान उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जैसा मैं आए थे, प्रभु जी बता रहे थे, आपका नाम प्रभु जी? शेषगिरी गारू बता रहे थे, कभी कभी मेरे को लगता है कि पंचभूत, बता रहे थे ना, पंचभूत को समझने के लिए उनको थोड़ा बहुत समझदारी हो गया। पंचभूत कुछ बताना चाहते हैं उनसे। तो अगर आदमी जैसा जीना चाहिए ऐसा जिएंगे, पंचभूत, पूरा संसार, प्रकृति, कृमि कीटक, जंतु, पक्षी भी हमारी मदद करेंगे। यह पहले लेवल, जैसा जीना चाहिए था ऐसा जिएंगे। तो और थोड़ा आगे जाएंगे, कुछ भगवान कुछ गिन चुने लोगों को हमारे साथ में, हमारे जीवन में भेजते हैं। ये थोड़ा आगे लेवल है। और तीसरा लेवल बहुत बढ़िया लेवल, भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, या खुद भगवान हमारे जीवन में कुछ विग्रहों के रूप में, भगवान के नाम के रूप में, शास्त्रों के रूप में, गुरु के रूप में आते हैं, स्वयं भगवान। पहला लेवल जो है ब्रह्मन लेवल है, दूसरा है परमात्मा लेवल, तीसरा है भगवान लेवल। तो हम सब कुछ इच्छा रख के ही काम करते हैं हमारे जीवन में, है ना। मैं कुछ योग पद्धति का लैडर बताने वाला हूँ, अच्छे सुनिए। पहले है शंकराचार्य के पहले बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट का ही एक रूप आया था, कर्म मीमांसा। क्या बोलते इसको? कर्म मीमांसा। क्या बोलते? इसका मतलब ये है, मैं जैसा करना चाहता हूँ ऐसा करूँगा, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करूँगा। शास्त्रों मानते ही नहीं, बुद्धिस्ट लोग शास्त्र को नहीं मानते। शास्त्र को नहीं मानूंगा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कौन बता रहा है कौन नहीं बता, लेना देना नहीं कुछ। मेरे को इच्छा है, मेरे को ऐसा श्रद्धा है, ऐसा करूँगा। यही प्रकार के लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करना चाहिए बस। कभी कभी ये लोग बोलते हैं भगवान भी कर्म बंधन में है, भगवान भी नीचे आके क्या किया? कर्म ही किया। तो ये कर्म मीमांसा है, कर्म करना चाहिए। अगर कर्म नहीं करेंगे खाने के लिए नहीं मिलेगा, कर्म जरूरी करना चाहिए। कर्म ही पूजा, वर्क इज वर्शिप। ये बहुत लो लेवल है। और कृष्ण कहते हैं हर आदमी को कर्म करना ही चाहिए। कुछ भी क्षण कर्म बिना कर्म करके नहीं रह सकते कोई, नहीं क्षण भी नहीं रख सकते। हम सब कर्म करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं मेरा श्रद्धा के हिसाब से कर्म कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है
हम हमारा श्रद्धा के हिसाब से कर्म नहीं कर रहे, कोई करवा रहा है। वो है 3 गुण। बचपन में हम चाहते थे अच्छे से पढ़े, स्कूल फर्स्ट आ जाए, कॉलेज फर्स्ट आ जाए। हमारा कॉलेज में एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर करके एक टैग था, साल में एक स्टूडेंट टॉप मोस्ट आता था। मैं जब कॉलेज पढ़ रहा था मेरे को वो इच्छा था, जब पहले साल जब गया था इच्छा था मेरे को, मैं एक साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना चाहिए करके। लेकिन बहुत प्रयास किया हूँ, नहीं हो पाया। हम सोचते हैं मेरे हिसाब से मैं कर्म करूँगा, लेकिन हम कर्म नहीं करते, हमसे करवाते हैं। कौन? मैं अभी भी बताया था, कौन? 3 गुण। हम पपेट्स है, पपेट्स, हाँ, कठपुतली, हाँ कठपुतली, ये है ना। ये फिंगर के कोने में धागा बांधते हैं, वो धागा को हाथ पैर, कठपुतली का हाथ पैर लगाते हैं। सर एक स्क्रीन रहता है, वो स्क्रीन के पीछे वो हाथ घुमाता है, बस वो कठपुतली बात करता है, बोलता है, नाचता है। हम सब एक कर्म मीमांसा में हमको ये समझना चाहिए, हम सब हमारे इच्छा के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करो बस, लेकिन हम कर्म हमारे हिसाब से नहीं कर रहे, प्रयास कर रहे लेकिन नहीं हो रहा है। हम हमारा से करवा रहे, कौन? 3 गुण, प्रकृति करवा रहे हैं हमारे से। उधर भी हम बंधन में हैं। इसके लिए शंकराचार्य एक बार बहुत डिबेट किया है। डिबेट, वाद विवाद मतलब झगड़ा नहीं है, शास्त्रों के ऊपर से बात, लॉजिक, रीजन, शास्त्रार्थ कर रहे थे। एक कर्म मीमांसा का बहुत बड़ा आचार्य था, उनका नाम है मंडन मिश्रा। क्या नाम है? उनका पत्नी का नाम है, हाँ, भारती। मंडन मिश्रा और पत्नी, दोनों पति पत्नी, उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया शंकराचार्य को। एक एक पॉइंट पकड़ के शंकराचार्य ने उनको दाम तोड़ दिया। भारती माता जी भी बोली कि नहीं, मेरा पति से आप जीत गया, लेकिन मेरा भी कुछ प्रश्न है। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा था, आपको पता होगा। उन्होंने, शंकराचार्य ने परकाय प्रवेश करके, अनुभव करके आके उत्तर दिया भारती को। तब ये मंडन मिश्रा शंकराचार्य का शिष्य बन गया, उनका नाम है सुरेश्वर। तो कर्म मीमांसा का काल समय चला गया। बाद में शंकराचार्य ने शास्त्रों का आधारित किए करके कर्म कांड बनाया। क्या है? कर्म मीमांसा हो गया, अभी कर्म कांड। शास्त्रों, अगर कुछ भी करना है आपको, शास्त्रों के हिसाब से करो। कोई भी इच्छा है, कुछ भी प्राप्त करना है, शास्त्रों के हिसाब से करना चाहिए। यह है दूसरा लेवल, शंकराचार्य ने एस्टैब्लिश किया। बुद्धिस्ट को सबको भगा दिया, मलेशिया, इधर उधर, चाइना, कर्म मीमांसा पूरा चला गया। लेकिन वो गलत था, गलत। इसके लिए स्वयं शिव जी शंकराचार्य के रूप में आके शास्त्रों का प्रामाणिक कर दिया। यह है, क्या बोलते हैं इसको? कर्म कांड। अभी भी है ये कर्मकांड, अभी भी है। कुछ भी घर में पंडित लोग आके पूजा करते हैं ना, ये आपका श्राद्ध है या बच्चे का कुछ भी है, आपको व्रत है, पुण्य कार्य है, कुछ इच्छा है, शादी विवाह, बालाजी का कुछ बाल देते हैं, कुछ उपनयन संस्कार, हाँ, ये सब कर्मकांडिक है। कर्मकांडिक, कुछ इच्छा है, उसको प्राप्त करना है, भगवान से कुछ डील करेंगे, मैं आपको इतना परसेंटेज दूंगा, आप मेरे लिए इतना देना। बालाजी से बहुत बिजनेस होता है, वो बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं कुछ लोग। मुंबई में कुछ लोग बिजनेस, बड़े बड़े मालिक लोग, वो लोग करते हैं, बालाजी को अपने पार्टनर बनाते हैं, इतना परसेंटेज भगवान के लिए करके। गांव में भी होता है, ऐसा नहीं कि गांव में भी कोई फसल डाल दिया तो इतना बैग्स, इतना गोनी जगन्नाथ जी के लिए जाएगा, भगवान के लिए जाएगा। ये इच्छा है, कुछ इच्छा प्राप्त करने के लिए कुछ पूजा विधान, विधि विधान करते हैं, इसको बोलते हैं कर्मकांड।
कृष्ण भी अर्जुन को दूसरा अध्याय में कर्मकांड अर्जुन को सिखाया था। बताता हूं, अच्छे सुनिए। कर्मयोग पहले कर्मकांड बताए थे, बाद में कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करके अभी तक इधर लेकर आया। इधर ये सब्जेक्ट के पास लेकर आने के लिए मैं हिस्ट्री बता रहा हूं। तो कर्मकांड कैसे सिखाया कृष्ण ने? इच्छा है आपको राज्य सुख के लिए तो युद्ध करो। युद्ध करने में अगर जीत जाएंगे राज्य मिलेगा, ये मही मिलेगा। मही मतलब धरती मिलेगा पूरा। अगर युद्ध में मर जाएंगे ऊपर स्वर्ग मिलेगा। इच्छा तो है, इच्छा आपको, श्रद्धा तो है, श्रद्धा के अनुसार हम काम करते हैं। आपको तो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए युद्ध करना ही पड़ेगा। ये है कर्मकांड। इच्छा है, शास्त्रों के हिसाब से करो। दूसरा है कर्म, खाली कर्म। ये कर्म है हमारे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हे अर्जुन, बाद में बताया अर्जुन कृष्ण ने, हे अर्जुन आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म पालन करो। ये है कर्म। क्या है ये? कर्म। और आगे जाके दूसरा अध्याय 38 श्लोक में कृष्ण बताते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इधर बता रहे कर्म, निष्काम कर्म। क्या है? कर्म मीमांसा, कर्मकांड, कर्म। इधर निष्काम कर्म बता। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये तो हम सब सुने। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख आ जाए, दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपना कर्म आप कर बस। अपना ये वर्णाश्रम धर्म। लेकिन आगे जाके कृष्ण ने कर्म योग सिखाया। कर्म योग क्या है? कर्म योग क्या है? कर्म करो लेकिन वो कर्म कृष्ण के लिए करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। ये है कर्म योग। उसका फल मुझे समर्पित करो। वो अकाम हो गया, निष्काम हो गया। इसके अकाम कर्म। पहले निष्काम कर्म योग में ही हम सोच ही नहीं रहे, हम कर्म फल के बारे में कुछ चिंता नहीं, लेकिन कर्म करना चाहिए, कृष्ण के लिए करना चाहिए। यह है कर्म योग। ऐसा कृष्ण ने अर्जुन को कर्म मीमांसा, मतलब कर्म मीमांसा मतलब मनमानी। अर्जुन पूरा पहले अध्याय पूरा मनमानी चल रहा था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? एक कारण। मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों? एक कारण। मनमानी चल रहा था। तो अगर आपके बच्चे, अभी प्रैक्टिकल ले आते हैं, आपके बच्चे मनमानी कुछ भी कर दे, कुछ समय तक आप देखेंगे, ठीक है करो, अगर उनको इतना बुद्धि नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुरंत क्या बोलेंगे? नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूं ऐसा करो, बोलेंगे ना। तो अर्जुन वही सोच रहा था पहले अध्याय पूरा, मेरा इच्छा है, मैं जैसा करना चाहता कैसे करना करूंगा। लेकिन दूसरा अध्याय में 7वां श्लोक में पूरा शरणागत हो गया कृष्ण का, कंफ्यूजन होके। हम कंफ्यूज कोई हो जाते हैं, हमारा मनमाने से बहुत कुछ सोच लेते हैं, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, बहुत कुछ सोचते 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 कंफ्यूज हो जाते हैं हम। इतना कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण को शरणागत हो गए। याद रखिए, जब भी हमारा जीवन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कोई गाइड के पास जाना चाहिए, कोई मेंटर के पास जाना चाहिए। कुछ बैंक का समस्या हो गया, एक बैंक मैनेजर के पास जाएंगे। कुछ जमीन का कुछ लफड़ा हो गया इधर उधर, लॉयर के पास जाते हैं। पेट में कुछ समस्या है, हाथ में कुछ समस्या है, टूट गया, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। ऐसी जीवन में कुछ समस्या होता है, क्यों होता है समस्या? हमारा मनमानी की वजह से, ऐसा करूंगा ऐसा करो। तो हम एक गुरु के पास, मेंटर गाइड के पास जाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में जो आगे बढ़े। तो अर्जुन ने कृष्ण का शरणागत लिया था। पहले चीज, हमको मनमानी नहीं करना चाहिए। अगर मनमानी भी करे, आप मेरे से भी बहुत ज़्यादा उम्र बड़े लोग हैं इधर, एक मेरा छोटा अनुभव मैं बताता हूँ, आपको भी अनुभव हुआ होगा, अच्छे से सुनिए। कोई भी अपने अनुभव के साथ कुछ भी डिसीजन ले, फिर भी वो अधूरा रहेगा। क्यों? हमारा अनुभव पूर्णतः नहीं है, इनकम्प्लीट है।
क्यों? हमारा अनुभव खाली हमारा जीवन के परिमिति में है। अब देखिए, आपका जीवन बचपन में ऐसा किया होगा, बाद में कॉलेज डेज में ऐसा, बाद में ऐसा। आपका जीवन अलग है, आपका जीवन प्रभु, आपका जीवन भी अलग है। आपका जो अनुभव है उनको नहीं होगा, आपका जो अनुभव है उनको नहीं होगा। अपने अपने मूवी में हम खुद हीरो हीरोइन है। हमारा जीवन, हर मूवी का स्टोरी लाइन अलग होता है, हर सिनेमा का। हमारा जीवन में अगर मूवी देखा जाए, हमारा जीवन में हम ही हीरो है, हम ही हीरोइन है। हर आदमी का अनुभव अलग अलग है। अनुभव भी अपूर्ण है, पूर्णतः नहीं है, क्योंकि ये अनुभव कैसे आता है हमको? अपरिपूर्ण इंद्रियों से आता है, अपरिपूर्ण इंद्रियों से आता है। इसके लिए हमारा अनुभव भी मजबूर नहीं है। जितना भी उम्र हो जाए, फिर भी अनुभव के साथ डिसीजन नहीं लेते कोई भी। इसके लिए कोई भी कमिटी हो, कोई टेम्पल, अभी इस्कॉन में भी कोई टेम्पल प्रेसिडेंट हो, एक आदमी नहीं रहता, एक टीम रहता है। हेड, कोई डिपार्टमेंट का हेड होता है ना, एक आदमी नहीं रहते, कुछ 2-3 लोगों के काउंसिल होता है, काउंसिल में डिस्कशन होकर तब रेजोल्यूशन आता है बाहर, क्योंकि 3-4 लोगों का अनुभव मिलके एक डिसीजन लेना चाहिए। हमारा जीवन में हम बहुत बार क्या करते हैं, मेरा अनुभव है, पता है, कर देंगे। ये मनमानी नहीं होगा, नहीं चलेगा। अगर चलेगा 2 दिन 3 दिन चलेगा, बाद में नहीं होगा। इसके लिए हमको गुरु का शरणागत लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी अनुभवशील हो, फिर भी हमको शास्त्रों के हिसाब से, गुरु के हिसाब से जीना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही हम कर्म मीमांसा से कर्म कांड आएंगे, कर्म कांड से निष्काम कर्म, कर्म योग, ऐसा आते हैं। नहीं तो हमारा इच्छा से हम कैसे भी जी लेते हैं। लेकिन सब लोग जी रहा है, क्या अंतर है? रास्ता में गाय भी जी रहा है, कुत्ता भी जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, क्या कुछ अंतर नहीं है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा अर्जुन ने कृष्ण का शरणागति लिया था, ऐसे हमको भी एक्सपर्ट, बड़े आदमी का, शिक्षा गुरु या गुरु का, दीक्षा गुरु का शरणागति लेके हमको जीना चाहिए। जो भगवत गीता में जो अनुभव बताया, भागवतम में जो अनुभव बताया, वो अनुभव हमारा अनुभव से बहुत श्रेष्ठ है। भागवतम में प्रहलाद महाराज जी उनका खुद का अनुभव बताते हैं हमको। ध्रुव महाराज जी अपने खुद का अनुभव बताते हैं। हमारा अनुभव छोटे छोटे है, लेकिन उनका अनुभव से हमको सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी का अनुभव से सीखना चाहिए। अभी भी इस्कॉन में इतना बड़ा संस्था है, छोटा मोटा तो गलती होता है, इधर उधर कुछ चीटर आ गया, पैसा इकट्ठा किया, धोखा देके चला गया, होता है अभी भी। तो मैनेजमेंट क्या करता है इस्कॉन में, हर बार जब भी कुछ भी समस्या आता है, सब जीबीसी काउंसिल मेंबर सब मिलके, प्रभुपाद जी ने क्या किया था, ऐसा परिस्थितियों में प्रभुपाद जी ने क्या किया था, आचार्यों ने क्या किया था, वो उसको प्रामाणिक लेके हमारे जीवन में हम जीते। एक बार मेरा खुद का अनुभव है, एक स्टूडेंट आया था, बहुत अच्छा, प्रभु जी मैं दीक्षा लूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा करके आया था इसको। तो हमने सोचा अच्छा लड़का है, 3 महीने से सुन रहा है क्लासेस करके, उनको मौका दिया रहने का, मंदिर में रहने का मौका दिया, उनको खाना पीने का व्यवस्था किया, हर दिन सुबह मंगल आरती आने के लिए बोले हम। 1 हफ्ता रहा अच्छे से, दूसरा हफ्ता रहा, महीने के अंत में बिना बोल के बैग पैक करके चला गया। 1 महीना होने के बाद अपने रूम के साथ जो कोई रहते हैं ना, उन लोगों ने मेरे को बात करने शुरू किया। एक लड़का बोलता है, प्रभु जी आपका स्टूडेंट है, वो कब आएगा? मैं बोला हूँ मेरे को पता नहीं, ऐसे बिना बोल के चला गया। तो दूसरा आके बोलता है, प्रभु जी आपको पता है स्टॉक मार्केट्स में कुछ करता है? मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, स्टॉक मार्केट्स के नाम पे सबको आशा दिखाया, पैसा इकट्ठा किया, चला गया। तो तुरंत मैंने क्या किया, उनको फोटो, उनका डिटेल सब
हमारा जो यूथ प्रीचर्स है, कॉलेज का, मंदिर का मैनेजमेंट है, सब ग्रुप में डाल दिया। ऐसा लड़का एक दिखाई देगा, बहुत केयरफुल रहना, नहीं देना। तो मैं एक महाराज को पूछा था, गिरिराज स्वामी महाराज करके प्रभुपाद जी का शिष्य है, उनसे पूछा था, प्रभु महाराज जैसा कभी कभी ऐसा लोग आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? पुलिस कंप्लेंट देना चाहिए? तो स्टूडेंट्स लोग जो धोखा खाया ना, वो लोग बोल रहे थे भाई हम जाके पुलिस में कंप्लेंट कराएंगे। तो मैं महाराज से पूछा, महाराज क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन प्रभुपाद जी के समय भी आया था। तो वो महाराज जी बोले, जब प्रभुपाद जी के पास ऐसा सिचुएशन आया था, हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया, जो गया बस, दूसरा बार केयरफुल रहना बस। क्यों पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया? क्योंकि थ्रेड निकालेंगे पूरा, किधर किधर नूखन कॉर्नर है, सब निकालेंगे थ्रेड। हाँ इस्कॉन इतना बड़ा संस्था है, बुरा नाम आएगा। तो इसके लिए हम जो कुछ जीवन में समस्या आते हैं, हमको हमारा खुद का अनुभव से नहीं, हमको शास्त्रों के अनुभव से, महात्माओं के अनुभव से, गुरुजनों का अनुभव से हमको कार्य करना चाहिए। ये अभी तक, और थोड़ा बात अभी तक हुआ, अभी थोड़ा आगे जाके इस श्लोक के बारे में बताऊं। ये यतामाम प्रपद्यन्ते, हम सब हमारा श्रद्धा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी एक लाइन लिखते हैं भाष्य, In other words, everyone is dependent for the success upon his mercy alone, Krishna's mercy. All kinds of spiritual process are but different degrees of success on the same path. Unless therefore one comes to highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect. हिंदी में बताता हूँ। तो प्रभुपाद जी लिख रहे इधर, सब लोग जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए, सब लोग कृष्ण की कृपा के ऊपर ही निर्भर है, लेकिन अलग अलग डिग्री पे है। कुछ लोग सोचते हैं, मैं पहले बताया था, कुछ लोग सोचते हैं हमारा कर्म हम करेंगे, भगवान कोई के किसी का रूप में आके हमको मदद करेंगे, हमारा कर्म हम करेंगे। वो एक स्तर है। पहले स्तर ये है, हमारा कर्म हम करते जाएंगे, ऐसा परिस्थिति आएगा हमारे जीवन में फूल खिल जाएंगे, भौतिक परिस्थिति ऐसे आएगा। दूसरा आदमी है, दूसरा डिग्री है, हमारा कर्म हम करते रहेंगे, कोई ना कोई भगवान किसी न किसी को भेजेगा हमारे जीवन में। तीसरा है स्वयं कृष्ण का शरणागति लो, एक डिग्री है, अलग डिग्री है। कृष्ण का शरणागति ले लूंगा, कृष्ण के साथ, कृष्ण के भक्तों के साथ, शास्त्रों के साथ मैं कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए सीखूंगा। तो पहले जो स्तर है ना, ब्रह्मवादी लोग हैं, वो लोग अपने हिसाब से कर्म करते हैं, कभी कभी शास्त्रों के हिसाब से भी कर्म करते हैं, कर्मकांड शास्त्रों के हिसाब से होता है। लेकिन ये लोग इंतजार करते हैं, ऐसे ही पूरा जीवन चला जाता है, इंतजार करते हैं एक दिन पाऊंगा, कर्म ही धर्म है करके जीते रहेंगे। लेकिन कर्म और धर्म अलग अलग है, कर्म अलग है, धर्म अलग है। क्या अंतर है पता है किसी को? कर्म और धर्म के अंतर क्या है? कर्म किया जाता है बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए, धर्म रेगुलेशन है, एक धर्म आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। ओके, बताइए बोलो। साक्षात भगवत धर्म मतलब शास्त्रों का नियम है, और कर्म जो है हम कुछ भी कर रहे हैं तो कर्म है। ओके, और कोई? धर्म धारण करना है सर, धर्म धारण करके जीना जिंदगी। कर्म इज टू सेटिस्फाई सेंसेस। ओके, तो धर्म भी दो प्रकार की धर्म है। एक है वर्णाश्रम धर्म, उसमें दैवी वर्णाश्रम धर्म। दूसरा है भागवत धर्म, भागवत धर्म जो प्रहलाद महाराज जी सब आचार्य सिखाते हैं हमको, भागवत धर्म। वर्णाश्रम धर्म जो है
वर्णाश्रम धर्म, ये समाज में अच्छे जीने के लिए, उसमें शास्त्रों को भी पालन करते हैं, उसमें शास्त्रों का भी पालन करते हैं, रेगुलेशन भी फॉलो करते हैं, वर्णाश्रम धर्म। लेकिन कर्म जो है, जो इच्छा है वो कर्म, यह है कर्म। कर्म है, वर्णाश्रम धर्म है और भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो इधर कर्म में आदमी अपना कर्म करते करते रहेगा, सोचेगा यही धर्म है, लेकिन धर्म नहीं हो। शास्त्रों के हिसाब से वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना वो है भौतिक संसार का धर्म है। और ये सब वर्णाश्रम धर्म अगर हम भगवान के प्रति लेकर जा रहा है तब उसका कुछ फायदा है, नहीं तो वो वर्णाश्रम धर्म भी बेकार है। मैं सोचूंगा मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। कोई सोचेगा मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ हूँ, गृहस्थ। गृहस्थ का धर्म पालन करूंगा, ब्रह्मचारी का धर्म पालन करूंगा, वानप्रस्थ का धर्म पालन करूंगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। अगर ये कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ाएगा, अगर कृष्ण के प्रति हमको नजदीक नहीं लेकर जाएगा, ये वर्णाश्रम धर्म भी बेकार है, कुछ काम का नहीं है। तो हमको एक कर्म करके, हाँ कर्म करते रहूंगा, एक दिन अच्छा दिन आ जाएगा, हमको भी अपना दिन भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा, कुछ वेस्ट है। वर्णाश्रम धर्म भी वेस्ट है। वर्णाश्रम धर्म में आदमी सोचता है मेरा कर्म मैं करते रहूंगा। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम धर्म में आदमी सोचता है कि मैं धर्म करूंगा शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन सोचता है कोई ना कोई एक आदमी आएगा मेरे जीवन में, कुछ उद्धार कर देगा, या पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, पति के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में। लेकिन उधर भी बेकार है। हमको कर्म करना है तो भागवत धर्म करना चाहिए। हमारा श्रद्धा, इच्छा भगवान के तरफ लेकर जाना चाहिए। तब तक प्रभुपाद जी लिख रहे, तब तक unless therefore one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remains imperfect. कितना भी अच्छे से गृहस्थ धर्म पालन करे फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन गृहस्थ धर्म को पालन क्यों कर रहे हैं हम? कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए, तब आगे जाके बढ़ेगा। तो ये यतामाम प्रपद्यन्ते, हमारा जो इच्छा है, जो श्रद्धा है, भगवान को प्रसन्नता करने के लिए होना चाहिए। ऐसा करके हम ये नहीं बोल रहे कि इच्छा सब छोड़ दो, नहीं बोल रहे। सो भागवतम से प्रभुपाद जी कोट करते हैं श्लोक दूसरा, अकाम सर्व कामो व, बोलिए अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। जो कुछ हमारा श्रद्धा है, जो कुछ हमारा इच्छा है, सबको हम भगवान की तरफ लेकर जाना चाहिए। अकामा, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। सर्व कामो, सब इच्छा है। मोक्ष कामा, अरे मोक्ष के लिए, मोक्ष पाने के लिए इच्छा है, मोक्ष का। फिर भी तीव्रेन भक्ति योग है ना, भगवान को प्रसन्नता के लिए भक्ति योग पालन करना चाहिए, भक्ति योग करना चाहिए। वही है कर्म योग, भक्ति योग, बुद्धि योग इसको बोलते हैं। बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, वो करेंगे तब हम तीव्रेन भक्ति योग है ना, एजेता पुरुषम परम, वो परम पुरुष को भक्ति करना चाहिए, तब जीवन का सफलता हो। तब तक हमारा इच्छा कैसे होता है, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, नहीं होगा। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ही कर्मकांड, गृहस्थ धर्म पालन करूंगा, अच्छे से ब्रह्मचारी पालन करूंगा, कुछ नहीं होगा। कर्मकांड भी कुछ काम का नहीं है। हमको करना चाहिए कर्म योग, भागवत धर्म, कर्म योग या बुद्धि योग, इसको करना चाहिए। उसको करने के लिए स्टेप्स दिया हुआ है। मैं एक स्टेप बताया था, गुरु आश्रय, क्योंकि हमारा मनमानी से नहीं होता है, किसी का शरणागत लेना चाहिए। तो स्टेप्स दिया हुआ है, पूरा 8 स्टेप्स है। मैं ये स्टेप्स बता के मैं विराम दूंगा। पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने भाष्य में लिखे कैसे वो स्टेप्स सब
कैसे क्रॉस करना चाहिए। पिछले श्लोक कौन दिया था क्लास? रामपुर प्रो दिए थे। दूसरे प्रभु और सिटी से रुक्मिणी को आदो श्रद्धा, पहला है श्रद्धा। देखिए इच्छा है, श्रद्धा है। हमारे इच्छा के अनुसार ही हम जीते हैं। जैसा इच्छा है ऐसा जीते हैं हम। आप सब लोग आधा घंटा 1 घंटे के पहले इच्छा किए थे ना, मैं जाऊंगा करके। वो इच्छा ही आपको इधर तक लेकर आया, वो श्रद्धा ही आपको इधर तक लेकर आया। अगर 1 घंटे के पहले आपको इच्छा होता था मैं जाऊंगा ऐसा घूमने के लिए, नहीं टीवी में कुछ अच्छा प्रोग्राम आ रहे देखूंगा, बिग बॉस, या मेरे दोस्तों के साथ कुछ समय बिताऊंगा, घर में कुछ समय बिताऊंगा, नहीं सो जाऊंगा। अगर आप ऐसा इच्छा किए होंगे ऐसे ही हो जाता। लेकिन आप सब लोग इच्छा किए हैं इसके लिए इधर है। तो हमारा सब पूरा जीवन हमारी इच्छा के अनुसार है। पहले हम भगवत धाम में थे, लेकिन उधर से हम गिर के इधर आए। क्यों? हमारी इच्छा के अनुसार। कुछ लोग बोलते ना, कल एक माता जी पूछ रही थी मेरे को, गाजीवाका में एक प्रोग्राम किए थे। माता जी, प्रभु जी क्यों हम इधर आए, क्यों इधर आए हम, भगवान ने क्यों इधर भेजे हमको, क्यों भगवान हमको एक मंत्र पढ़ के पूरा हमारा चेतना बदल जाए, क्यों हमको इतना स्ट्रगल करना है भक्ति करने के लिए? हमारी इच्छा है, हम इच्छा किए इसके लिए इधर आए हम। हमारा श्रद्धा है इसके ऊपर, इसके लिए हम इधर आए। हम देखे गोलोक वृंदावन में, अरे कृष्ण राधा रानी के साथ इतना, गोपियों के साथ इतना अच्छा से आनंद ले रहा है। हमको नहीं है, हमको भी पाना है कुछ आनंद। मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा लोगों को, मैं भी कुछ हूं करके हमने इच्छा किया था, इसके लिए हमको इधर भेजा गया है। तो इच्छा मतलब श्रद्धा। हमारा श्रद्धा के अनुसार ही हमारा जीवन होता है। भक्ति भी हमारा श्रद्धा के अनुसार ही होता है। भक्ति में 3 प्रकार की लेवल्स है, कनिष्ठ, मध्यमा, उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी भक्ति में होता है। ये सब श्रद्धा के अनुसार ही है। आप सब लोग कुछ ना कुछ श्रद्धा करके इधर आए, कुछ ना कुछ श्रद्धा है। भगवद गीता, हाय कृष्ण है, ये इस्कॉन वाले इधर कुछ प्रोग्राम करते हैं, अरे ये भी भक्त है, कुछ करके श्रद्धा करके आए। लेकिन ये श्रद्धा को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये श्रद्धा को हमको पानी दे के, एक फेंसिंग रख के अच्छे से पालना चाहिए, ऊपर लेकर जाना चाहिए। नहीं तो कोई चिकन या कोई गोट आके बकरी खा के चले जाए। ये भक्ति लता बीज को जो बोया है हृदय में, हमको अच्छे से श्रद्धा से हमको 1 महीना श्रद्धा रहेगा, फिर ये है, हमको रोज केयरफुली ये श्रद्धा को रखना चाहिए। ये है पहला स्टेप। क्या है? श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। ये श्रद्धा के बाद आता है साधु संग। साधु संग, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग में जब आते हैं हम, तब भजन शुरू हो जाता है। साधु बोलेंगे जब करो, हे ऐसा नहीं करना चाहिए प्रभु जी, ऐसा करना चाहिए, प्रणाम ऐसे करना चाहिए प्रभु जी, प्रसादी खाना चाहिए, नशा नहीं लेना चाहिए प्रभु जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे। साधु लोग बोलेंगे। हम बहुत बार सोचते हैं कि साधु मतलब कोई आके बोलेगा प्रभु जी, या जो मेरा बगल में है वो भी बोल सकता। याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई आके बोले, बगल में जो है वो भी बोल सकते हैं। हमको तैयारी रखनी चाहिए, तैयारी होना चाहिए। बगल में जो है वो भी बोल सकते हैं। साधु मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंतम परस्परम, बोधयंत परस्परम, बगल में है वो भी बोल सकते हैं। लेकिन हमको श्रद्धा से आया ना, सीखने के लिए आया, तो कुछ करेक्शन देंगे कोई, हमको सीखना चाहिए, लेना चाहिए। डिबेट नहीं, ये क्या बोलते हैं, वाद विवाद करने का कुछ फायदा, आर्गुमेंट नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम सब श्रद्धा से आए कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए जीवन में। आजकल वही ज्यादा हो रहा है, आर्गुमेंट। हाँ, तो हमको ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग में आए हैं, हमको नम्र बन के रहना चाहिए, बहुत नम्र रह के बनना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, बैलून फट जाता है हमारा। बैलून क्या है पता?
फॉल्स ईगो, ईगो। ईगो। देखिए बाहर समाज में जीना बहुत मुश्किल है, साधु समाज में जीना और मुश्किल है। क्यों? क्यों बताएंगे कोई? वहाँ ज्यादा ईगो होता है। बहुत ईगो होता है। इधर पता है मेरे को ईगो है, फिर भी हम एक्टिंग करते हैं मेरे को ईगो नहीं है। नहीं है। ये बहुत बड़ा समस्या है। साधु संघ में जीना साधारण चीज नहीं है। जब कौन है हजार कुमार सब तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, प्रचेतास प्रचेतास, 10 प्रचेतास। ये प्रचेतास ना साथ में मिलके सहन के साथ में मिलके भक्ति कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उनको देख के भगवान इतना प्रसन्न हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं खुद को भक्ति बनना ठीक है, वृंदावन जाके भजन करो बस, लेकिन सोसाइटी में रह के, एक कम्युनिटी में रह के भक्ति करना साधारण नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब रहेंगे तब भी शुद्धिकरण होगा हृदय का, क्योंकि गोलक वृंदावन में जाके अकेले नहीं रहेंगे, हम भक्तों के साथ ही रहेंगे। जो हमारा फॉल्स ईगो जो है वो कंप्लीटली भ्रष्ट हो जाना चाहिए, भ्रष्ट होना चाहिए, भ्रष्ट से साधु संघ का लाभ है। साधु संघ जब करेंगे हम जो गलती है वो लेंगे। लेकिन और एक चीज बताता हूँ साधु संघ का, हम भी ब्रह्मचारी संघ में रहते हैं, हमारे रूम में 12 लोग रहते हैं एक रूम में, कुछ सीनियर्स है 2-3 लोग रहते हैं एक रूम में, और सीनियर्स है अकेला एक रूम में मिलते हैं, हम 12 लोग रहते हैं एक रूम में। समझ लीजिए ऐसे नहीं कि हर दिन एक आदमी आके आपको गलती दिखाया, प्रभु जी ऐसा कर रहे हो, प्रभु जी ऐसे, हर दिन आके कुछ ना कुछ बोल। आप 11वां दिन नहीं रह सकते हो आश्रम में, छोड़ के चले जाएंगे, बहुत मुश्किल है। पहले जब मैं न्यू भक्ता कर रहा था, मतलब ज्वाइन करने का, मैं मेरा शिक्षा गुरु के पास जाके बोले प्रभु जी मेरा गलती क्या है बताइए प्रभु जी, मैं सीखूंगा आगे बढ़ूंगा करके। उन्होंने एक ही चीज़ बताया, अगर आप हर दिन अपने खुद का गलती निकाल के रहेंगे आप नहीं रह सकते। तो किसी को करेक्शन देना है, याद रखिए ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए समाज में बता रहा हूँ। किसी को करेक्शन देना है 2 चीज़ याद रखना, रिलेशनशिप है तब भी करेक्शन देना चाहिए। आपसे मेरा संबंध अच्छा है, मेरे को वो श्रद्धा है कि मैं कुछ बोलूँगा तो आप ले लेंगे, तब भी आगे जाके बोलना चाहिए। माता पिता बच्चों को बोल सकते हैं क्योंकि वो संबंध है, कोई और किसी का माता पिता आपके बच्चों को बोलेंगे तो संबंध देखना चाहिए, ये पहला चीज। दूसरा चीज है किसी को आप कुछ भी सजेस्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, अपने फायदे के लिए नहीं, कंप्लीटली 100% वो आदमी का फायदे के लिए बोलना चाहिए। ये दूसरा चीज। साधु संघ में ये 2 चीज पालन करेंगे कोई समस्या नहीं। पहला चीज क्या है? संबंध होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? उद्देश्य क्या है? उनका लाभ के लिए होना चाहिए, हमारा फायदा के लिए नहीं, बिना स्वार्थ। ये स्वार्थ 3 प्रकार की होता है, शरीर का, मानसिक और आध्यात्मिक का भी होता है। तो कोई भी फायदा नहीं देखना चाहिए। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा वो बहुत सूक्ष्म है। बाहर से मेरे को कुछ फैसिलिटीज मिलेगा, मेरा नाम रोशन हो जाएगा, सब लोग मेरे को आके प्रणाम कर, ये भी नहीं। पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ भी नहीं होना चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से हमको किसी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है गुरु कर सकते, गुरु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, बाध्यता लिया है, इसके लिए शिष्य को करेक्ट कर सकते। आदो श्रद्धा, आगे जाके साधु संघ। साधु संघ में भजन हो जाता है, भजन करते हैं। तो अभी और एक चीज़ है, भजन कैसे करते हैं साधु संघ में? प्रभु जी इतना करेक्शन चल रहा है, इतना चल रहा है, कैसे होगा? भजन करने के लिए शास्त्र बोलते हैं अकेला करना चाहिए भजन, अकेला। लेकिन वही शास्त्र में आचार्य लिखते हैं, एकाकिया मारा नाही पाया बल,
हरि नामा संकीर्तना, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अकेला भक्ति करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए साधु संग चाहिए, सपोर्ट मिलेगा ना। अभी देखिए इधर प्रवचन का हो रहा है, माहौल बन जाता हाँ 1 2 3 लोग आके बैठ गए। अभी प्रभु जी बोले कीर्तन चालू करो, मैं कीर्तन चालू किया। और एक आदमी पकड़ पाता है, एक आदमी पकड़ नहीं पा रहा है, एक आदमी तेज से, एक आदमी फ़ोन में बात कर। जो कीर्तन करने वाला आदमी को उत्साह नहीं होगा। जब सब भक्त लोग आए, अब देखे हो ना, जब सब लोग हम साथ में मिलके हरे कृष्णा मंत्र गाए, कैसे लगा हमको? बहुत अच्छी। यही है, यही आनंद है। भक्तों के संग में ही भक्ति होता है, भक्ति अकेला नहीं होता। इसके लिए तादो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, इसके बाद अनर्थ निवृत्ति जो है। अनर्थ ऑफ कोर्स साधु संग में, भजन क्रिया में और थोड़ा, साधु संग में थोड़ा, भजन में थोड़ा, ऐसा आगे जाके हमारा आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। अभी रो बहुत साउंड नहीं आ रहा है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये अनर्थ निवृत्ति चलता रहेगा। तथा निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब भगवान के प्रति प्रेम आए। नहीं तो हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे करके हम सोचते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने लास्ट एक श्लोक का अंत में कोट किया है, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजता पुरुषं परम। अगर कुछ भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, वो प्रेम है। वो प्रेम के स्तर पे जाने के लिए ये सब स्टेजेस है, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, रुचि, यस, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और कितना टाइम है? 5 मिनट। तो ये है, ये यतामाम प्रपद्यन्ते। कृष्ण तो जैसा कंपनी बॉस भी यही करता है। अगर आपको पता नहीं कौन हो आप, मैं कौन हूँ, जितना है उतना ही बस पार्टनरशिप डील करेंगे। आप जितना सरेंडर करेंगे इतना मैं आपको शिक्षा देता हूँ, ऐसा गुरु भी ऐसे बोले। लेकिन जब हम पूर्णतः शरणागति होंगे तब भगवान या गुरु हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो लास्ट में एक पॉइंट बता के मैं अंत करूँगा, समाप्त हूँ। तो जब बच्चा हमारे साथ में आते हैं बीच में, विशाखापट्टनम बीच में या जुहू बीच में, कभी भी बच्चा इधर उधर भागता है, यार, तो 2 प्रकार की पकड़ना होता है। एक है बच्चा हमारा हाथ पकड़ते हैं या हम उनका हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, बच्चा हमारा हाथ पकड़ता है, इसका मतलब ये है वो खुद हमको समर्पित कर रहे हैं। बचपन में सब पकड़े ऐसा हमारा हाथ, खड़े होने के लिए नहीं हो पा रहे थे, गिर रहे थे, पकड़ के, है ना, बच्चे सब लोग हमारा हाथ पकड़ के आए थे। तो अभी हमारा कर्तव्य है उनको पकड़ के लेकर जाना। लेकिन इधर वो पकड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तभी हम पकड़ सकते हो। तो यही कृष्ण भी यही कह रहे हैं अर्जुन से, मेरा हाथ पकड़ लिया आपने, मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। अगर कभी भी मेरा हाथ छोड़ने के लिए मन आया तो आपका जीवन आपका, मेरा जीवन। तो ये शरणागति भावना है ना, ये श्रद्धा पूरा जीवन भर होना चाहिए, जीवन के बाद भी, ये शरीर त्याग करने के बाद भी होना चाहिए। यही है हमारा शरणागति भावना, ऐसी रहना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कुछ? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न लेंगे? कुछ एक दो प्रश्न, किसी का कुछ प्रश्न, कमेंट्स है तो दे सकते। किसी कोई प्रश्न है तो? अच्छा लगा आपका
कमेंट है, थैंक यू। ऐसा कमेंट भी दे सकते हैं। धन्यवाद। अरे लेक्चर अच्छा था, लेकिन अकेले भजन जो है वो कलयुग में मना करते हैं, लेकिन जब संन्यास ऑर्डर या बाबा जी के लेवल पे होते हैं तो उसमें अकेले भजन श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज ने बोला कि अकेले भजन कर सकते हैं, लेकिन उस समय वो माया से मुक्त होता है। हाँ, वो माया से मुक्त, जब तक हम माया के प्रभाव में तब तक हमें संग किया सकता है। धन्यवाद। कमेंट, थैंक यू वेरी मच। ना ये थोड़ा आप थोड़ा इनको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके बता दिए। सर अभी हम सबको साधु संग चाहिए। अगर कोई है ऐसा, मैं उनका आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ उनसे। और कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस? अच्छा लेक्चर था। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रभु जी। और किसी का? धन्यवाद प्रभु। प्रश्न, कमेंट्स? तो एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के हम लोग गुरु जी का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद नृसिंह और थोड़ा कीर्तन प्रसाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम